ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ 125-126 ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੀਅਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀम ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आओ लेके चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ डेंटल हॉस्पिटल जलंधर। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सिंह डेंटल, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं जलंधर में, चाहे वो लोगों को स्मार्ट बनाने में हो, चाहे इम्प्लांट में हो, हर तरह की सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं। हम बात करें डॉक्टर साहब के। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है और आपने सारी डेंटिस्ट्री को एक कॉस्मेटिक की ओर लेकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पहले लोग जब मैरिजेबल एज होती थी तो ब्यूटी पार्लर जाते थे, आजकल लोग कहते हैं कि हमने डेंटल के पास जाना है और अपने दांतों को बढ़िया बनाना है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डेंटिस्ट्री अब वो नहीं रहेगी जो आज से 20 साल या 40 साल पहले थी। वो अब बहुत चेंज हो चुकी है। आजकल बहुत इवन यहाँ तक कि जो 10 साल के बच्चे होते हैं तब भी पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि हमारे बच्चों का ये ध्यान रखिए कि इनके जाके दांत फ्यूचर में टेढ़े मेढ़े ना हों। तो उनकी विजिट शुरू से शुरू हो जाती है कि इस चीज़ को देखने के लिए कि ये फ्यूचर में बिल्कुल अच्छे दांत इनके हों, उनके लिए प्रॉपर केयर क्या करनी चाहिए और उनका कैसे ध्यान रखना है। तो बहुत अवेयरनेस तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक सेगमेंट है जहां हमें उसको भी टच करना है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि कोई समय था जब लोग बोलते थे कि ये हड्डी खराब हो गई, दांत पीले पड़ गए, ये हो नहीं सकता, ये तो हड्डी में नुक्स है, लेकिन आजकल आप डॉक्टर्स ने हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। चाहे कितने पीले हों, काले हों दांत, उनको भी आप मलाई जैसे बना देते हो। क्या कारण है, कैसी टेक्निक्स हैं? और वही बंदा जो पहले ऐसे लगता होता था और उसकी लुक चेंज करके वो तो एक हीरो बन जाता है। बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं, बहुत सारी इनोवेशंस हैं और इसमें अभी आज की जो डेंटिस्ट्री है, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है, उसमें कहीं भी देयर इज़ नो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोचे और हो नहीं सकता। लेकिन हमें एक ही हम पेशेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप की जो भी प्रॉब्लम है, जितनी डिटेरियोरेशन हुई है उससे पहले आप मुझसे पहुँचे ताकि हम उसको ज़्यादा डैमेज ना होने दें। लेकिन ऐसा कोई भी इम्पॉसिबल चीज़, चाहे जो भी डैमेज हो चुका हो, चाहे बोन का हो, चाहे टीथ का हो, चाहे गम्स का हो, हम सब रिपेयर कर सकते हैं आज की डेट में। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ रही हैं और जैसे जैसे आज स्टाइलिश इंडस्ट्री हो रही है, आप टेढ़े मेढ़े दांतों की बात कर लें, आप उन वायर्स की बात कर लें कि जो पहले लोगों को लगता था कि वायर्स लगाकर हम स्मार्ट नहीं लगते, आपने उसको भी एक नई रूप दे दिया है कि बंदा दांत सीधे भी होते रहेंगे और उसको लोगों को जो है वो फीलिंग भी नहीं आएगी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो है कि अलाइनर्स। तो अलाइनर में हम ये करते हैं कि पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ब्रेसेस लगाते थे, जो हम 20 साल से कर रहे थे, तो उसमें पेशेंट बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। ब्रेसेस के साथ में खाने की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, 20 डेज में आपको विजिट करना है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उन चीज़ों से हमने उसको हटा दिया है और हमने अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है, जो अलाइनर है, उसमें पेशेंट को हमारे पास रेगुलर नहीं आना। और कुछ मेरे सारे NRI, बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे जो NRI हैं और वो अपने सारे अलाइनर ले गए हैं। आई मेड देम अंडरस्टैंड कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड एज फार एज इम्प्लांट्स आर कंसर्न, कभी ये इम्प्लांट्स जो है वो लोगों को लगता था कि ये एक्टर करा सकते हैं, बड़े लोग करा सकते हैं, NRI करा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इम्प्लांट्स का जो है रुझान बढ़ा है तो अब डॉक्टर्स ने वो इम्प्लांट भी आम आदमी की पहुंच में भी ला दिए हैं। क्योंकि अभी पहले आम आदमी को लगता था कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगा सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हैं जो वो पैरेलल होनी शुरू हो गई हैं और आज इम्प्लांट जो है एक सिंपल इंसान भी लगा सकता है, क्या कहते हैं? इसके लिए मैं ये एक बात कहूँगा कि इम्प्लांट की कॉस्ट कम नहीं हुई है।
जो ब्रांडेड इम्प्लांट हैं उनके इम्प्लांट की कॉस्ट कम नहीं हुई है। हाँ, अगर जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है अगर वो बढ़ता है तो अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि पेशेंट अच्छे ब्रांडेड इम्प्लांट कराएं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के इम्प्लांट्स हैं और उसमें कुछ चीपर इम्प्लांट हैं, कुछ ऐसे इम्प्लांट हैं एक तो इम्प्लांट सर्टिफाइड नहीं है, ऊपर से जो डॉक्टर कर रहे हैं वो सर्टिफाइड नहीं है। तो दोनों सर्टिफाइड नहीं है और दोनों चीज़ें मिल जाए तो ऑब्वियसली एक जो इम्प्लांटोलॉजी है वो बदनाम होती है। तो हम नहीं चाहते कि इम्प्लांटोलॉजी बदनाम हुए। हाँ, मैं पेशेंट से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गो फॉर द ब्रांडेड इम्प्लांट्स। ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, और अगर आप अनस्किल्ड डॉक्टर से काम करवाते हो और आपको जो सर्टिफाइड इम्प्लांट नहीं पढ़ रहे हैं, डू आस्क योर डॉक्टर कि आप कौन सा इम्प्लांट डाल रहे हो, वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं, डू कंसल्ट अनदर डॉक्टर, बट डोंट गो बिकॉज दिस इज योर हेल्थ, दिस इज योर बोन, दिस इज योर टिश्यू विच इज गोइंग टू बियर ऑल दिस थिंग। तो ये सफ़र आपने करना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा क्योंकि हमारा इंडिया का ऐसा सिस्टम है मेडिकल का कि लोगों को कहीं भी जा सकते हैं एंड अनसर्टिफाइड डॉक्टर भी काम करते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड डॉक्टर है वही वो काम करे, दूसरे लोग ना करें। जैसा इम्प्लांट जो कि पहले उसमें भी काफ़ी सेटिंग्स थी, और आप डॉक्टर्स ने इम्प्लांट्स को भी ऐसा बना दिया कि जैसे जैसे लोगों के पास टाइम कम होता जा रहा है और आप डॉक्टर्स जो है नई नई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और इम्प्लांट में भी आपने सेटिंग्स बहुत कम कर दी हैं, उसके लिए भी आदमी को ज़्यादा बॉदर नहीं करना पड़ रहा आज के जो है सिनेरियो में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले क्या अभी भी होता है, बहुत सारे 90% डॉक्टर्स ऐसे करते हैं कि इम्प्लांट प्लेस करते हैं 6 महीने और 3 महीने या 9 महीने तक टाइम देते हैं कि हम आपका इम्प्लांट तब लगाएंगे। लेकिन आज जो टेक्निक है उसमें कि कॉम्प्रोमाइज्ड बोन है और उसमें हम इम्प्लांट डाल के विदिन 2 to 3 डेज और विदिन वीक हम उनको टीथ दे देते हैं। पेशेंट इज एबल टू च्यू फ्रॉम हिज ओन टीथ। तो ये टेक्निक जो है ये टेक्निक में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि हम सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने वही बात आ गई, सर्टिफाइड आपका डॉक्टर है, सर्टिफाइड आपके इम्प्लांट है, और वो जब दो चीज़ें मिलती हैं तो प्रोडक्ट और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा निकलता है। डॉक्टर साहब, स्टरलाइजेशन जो कि आपने अपने कैरियर में स्टार्टिंग में ही उसको पूरी तरह से अपनाया, और जैसे स्टरलाइजेशन की वजह से हेपेटाइटिस बी सी का बहुत बड़ा रुझान पंजाब में रहा, और कोरोना के एपिडेमिक में भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही ये चीज़ें फॉलो की थी। अगर हम बात कर लें तो स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान जो है सिंह डेंटल में रखा जाता है, और पेशेंट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि वो यहाँ से बीमारी लेकर ना जाए। स्टरलाइजेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर स्टरलाइजेशन नहीं है तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते कुछ भी। वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट ए किलर कि हम एक बंदे को की डिजीज दूसरे बंदे में स्प्रेड करें। उसके लिए हमारे पास 12 स्टेप्स स्टरलाइजेशन होती हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो उसके बाद में हमारे पास सबसे वर्ल्ड के बेस्ट जर्मन ऑटोक्लेव्स हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए 12 स्टेप्स से स्टरलाइजेशन होके ऑटोक्लेव में पहुँचा, और सारा कुछ पाउच में होता है, वो सील्ड होता है। एक बार सील्ड होके ऑटोक्लेव हो गया तो 1 ईयर के लिए वो स्टरलाइज रहेगा। आप उसको सील जब खोलेंगे तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड वी टेक वेरी गुड केयर ऑफ स्टरलाइजेशन, बिकॉज मैं इस चीज़ में मैंने बहुत पढ़ा हुआ है और मुझे मालूम है कि स्टरलाइजेशन अगर थोड़ी सी भी कमी हो तो क्या डिजास्टर हो। डॉक्टर सिंह, ये जो आपका सिंह डेंटल है ये एक कंप्लीट डेंटल क्लिनिक है। इसमें बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, और चाहे वो
एज्ड है 85 तक भी आप लोग इम्प्लांट करते हैं, और छोटे बच्चे जो अंगूठा चूमने से जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर 85 तक, और हर तरह की जो है डेंटिस्ट्री का यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है। और आपके पास टीम है डॉक्टर्स की, आप खुद तो हेड है ही, उसके साथ साथ आपने डॉक्टर्स की टीम रखी हुई है, और हर चीज़ पारदर्शी ढंग से। बिल्कुल, इसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक डेंटल हॉस्पिटल चलाना इज़ नॉट ए स्मॉल जॉब। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बीइंग ए चीफ, बीइंग ए ओनर, मुझे बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हर बंदा अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभा रहा है कि नहीं। लेकिन आई प्राउड ऑफ माई स्टाफ एंड ऑल, दे फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल। एंड जो स्टरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हम लोगों के सारे स्टिकर्स होते हैं, और वो स्टिकर्स अगर तब तक ऑटोक्लेव में निकल के आते हैं तब तक उनका कलर चेंज होता है। तो आई यूज टू चेक द कलर, और वो स्टिकर दो होते हैं, एक रजिस्टर में लगता है, एक इंस्ट्रूमेंट में लगता है। तो आई यूज टू चेक एवरी डे कि वो स्टिकर का कलर चेंज हुआ है कि नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, वो ऑटोक्लेव ही करेगा। तो इन द मीन ऑल ऑफ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ऑल द स्टाफ, बिकॉज आई लव देम एंड दे लव मी ऑल्सो। तो इसलिए जो चीज़ प्यार से कराई जा सकती है वो सबसे बड़ी है। तो इसलिए मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, एंड जो भी आज मैं हूँ ओनली बिकॉज ऑफ देम। डॉक्टर साहब, आज पंजाब के जो भी डॉक्टर्स भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बीडीएस डॉक्टर्स नए नए जो निकल कर आ रहे हैं, और अगर वो लोग भी आपसे, क्योंकि आप एक ब्रांड है, सिंह डेंटल का नाम है, अगर वो लोग भी आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, आपके साथ अटैच होना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कहूँगा, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट मेंटोर। मेरे यहाँ ये नहीं होगा कि आपने एक फीस दी कंपनी को और आपने सर्टिफाइड हो गए और निकल गए। अनटिल अनलेस आप जब तक आप क्वालिफाइड मेरे हिसाब से नहीं होगे, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द सर्टिफिकेशन। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट द काइंड ऑफ दैट पर्सन कि आओ यहाँ आपको लंच मिलेगा, टी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, आपको समझ में आया नहीं आया, नहीं हुआ, कुछ नहीं है। मैं सब कुछ अपने हाथ से करवाता हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ता। तो यू मीन टू से कि जो भी डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमने सिंह जैसा बनना है और हमने उससे टिप्स लेनी है, तो सिंह इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट। या आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, बट द पर्सन शुड बी हार्ड वर्कर। वो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो ये सोचे कि हम आ गए हैं, हमने बस फीस दे दी है। फीस मैं नहीं लेता, ये नोबल बाय के लेती हैं, जो वर्ल्ड रिनाउंड इम्प्लांट कंपनी है, उनको फीस जाती है। तो मेरा जस्ट एक सिग्नेचर होता है सर्टिफिकेशन में। तो मैं ये कहता हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे बनो और इतनी मेहनत करो कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आप हर केस संभाल सको। आप मुझे फ़ोन मत करो कि सर ये केस फंस गया, मैं क्या करूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आप पहले से ही हर नई चीज़ अपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल करते हैं, और जो भी टेक्निक नहीं आती है उसको आपने अपने हॉस्पिटल में लगाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले में आप सबसे पहल करते हैं कि नहीं यार ये भी लगाना? कोई भी चीज़ आती नहीं तो आपके मन में ये एक चाहना रहती है कि मैंने ये लगानी है, और आप लगा भी लेते हैं। और यही कारण है कि आप मॉडर्न डॉक्टर देखिए, आप जैसी एज वाले डॉक्टर्स, आप जैसे पुराने डॉक्टर्स, वो एक लेवल को ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह ऑलवेज रेडी। नहीं यार नहीं, अरे हमने और ऊपर जाना है, और हमने इस फील्ड में खड़े पानी नहीं है, ये तो उड़ता नहीं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप आज, मैंने 10 साल पहले जो सीखा था वो आज नहीं है, और आज मैं जो कर रहा हूँ वो 10 साल बाद नहीं होगा। तो आई नीड टू चेंज माई टेक्निक, माई इंस्ट्रूमेंट्स, माई मशीन्स, माई स्टाफ एजुकेशन, एवरीथिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अपडेट करें। तो उसके लिए मैं हमेशा इन चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ। ऑनलाइन में भी सारी चीज़ें चेक करता हूँ, वर्ल्ड वाइड, कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। तो मैं जब चेक करके ये देखो, मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि यस मैं उनके लेवल में भी हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि, और जो अपडेटेशन पड़ेगी, आई डोंट बॉदर फॉर द मनी एंड बॉदर फॉर द पेन, आई गो फॉर द अपडेटेशन।
मुझे बहुत ज़रूरी है अपडेटेशन करना। आई कैन नॉट स्टेगनेंट वंस प्लीज। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय, क्योंकि आप मीटिंग में व्यस्त थे, उसके बावजूद आपने पंजाब प्लस को समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप यहाँ हेलो, ये मेरा अभी शाम का इवेंट चल रहा था, तो अभी आधा से ज़्यादा स्टाफ जा चुका है। तो मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लायबल जितने मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लायबल मेरे स्टाफ हैं वो यहाँ पे हैं। एंड शी इज़ बरखा, शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट द डेंटिस्ट्री। इवन यहाँ तक कि ये मेरे से 8-9 साल हो गए काम करते हुए। एंड शी इज़ भारती and she is also doing very well. I'm proud of that. Thank you so much.